आणि न्याय व्यवस्था ही दबावाखाली आहे। ज्या देशाचे सरन्यायाधीश यांच्या घरी देशाचे प्रधानमंत्री गणपतीला मोदक खायला जातात, त्या देशात आमच्यासारख्या लोकांनी न्यायाची काय अपेक्षा करायची? सर हिंदी में जानना चाहेंगे जिस तरह से उनका कहना है कि आपने कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांगी और ये पहली बार है कि 15 दिन की सजा हुई है, आगे 2.5 साल की सजा हो सकती है। 15 साल की सजा होने दो। ये न्यायालय है, ये न्याय ये क्या न्याय के ये क्या हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस है क्या? जिनको सजा देनी थी आपके पार्टी में आपको लेकर बैठे हैं। आप कितनी भी सजा मुझे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन की सजा दी है, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मैंने गलत कहा है। कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है। लेकिन वो जो नंगा आदमी है, दिन रात नंगा घूमता है, वीडियो पे मैं देखा, उसकी बीबी को लगता है उसके मन को वेदना हुई है। अपने हस्बैंड को नंगा देखकर वो वेदना नहीं हुई। पर सर उनका ये कहना है कि आपको सजा नहीं हुई, उद्धव ठाकरे जी को किसी को सजा नहीं हो गई। ये पूरी न्याय व्यवस्था का संघीकरण हो गया है। आपने कहा चीफ जस्टिस के घर पे, मैंने कहा ना, चीफ जस्टिस के घर में हमारे प्रधानमंत्री लड्डू खाने को जाते हैं प्रसाद का। पूरा देश देखता है, तो कहाँ हमारे जैसे लड़ने वाले लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा? हमको तो सजा ही मिलेगी ना। तो पॉलिटिकली वेंडेड के तहत हुआ है। आपने कहा राहुल गांधी का भी जिक्र किया कि राहुल गांधी को भी दबाने की कोशिश करने कोण? मला जाऊ द्या ना, मला जेलमध्ये पाठवायचं त्यांना पाठवू द्या ना। जर आम्ही सत्यासाठी संघर्ष करत असताना जर कोणाला आम्हाला जेलमध्ये पाठवायचं असेल तर आमची तयारी आहे। आम्ही डरपोक आणि गांडून आहे तुमच्यासारखी। या देशाला फार मोठी परंपरा आहे न्याय आणि सत्यासाठी संघर्ष करण्याची, आणि आम्ही त्या संघर्षातले एक शिलेदार आहोत। आपने कहा न्यायपालिका प्रेशर में है, उस प्रेशर के मद्देनजर इस तरह